अब यहाँ पे दो तरीके हैं थोड़ा रिसर्च के। एक तो हम लोग मैनुअली रिसर्च करते हैं और दूसरा टूल रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब मैनुअली कैसे रिसर्च होती है और टूल्स के जरिए कैसे होती है, वो दोनों तरीके आपको मैं आज बताता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जंगल जंगल स्काउट है। जंगल स्काउट पे आपने क्या करना है, इसको लॉगिन करके प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर आपने आना है। प्रोडक्ट रिसर्च में आपने प्रोडक्ट डाटाबेस इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोडक्ट डाटाबेस पे क्लिक करके जहाँ से आपने पहले मार्केट को सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी मार्केट है जिसमें आप अमेजोन की चीज़ें जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। अगर यूएस है यूएस में करें, यूके है यूके में करें, बाकी मैक्सिको कनाडा वगैरह या जो भी मार्केट है उसके अंदर आप आगे तो अपनी चीज़ों को सेल करें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है कैटेगरी। अब कैटेगरी आप जिस कैटेगरी की भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल होम एंड किचन है तो होम एंड किचन की प्रोडक्ट्स में आ जाए, इसको इसको मार डाल लें। जैसे किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप सेल करना चाहते हैं तो उसको उसकी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप इसको मार डाल लें। उसके बाद पैटियो लॉन एंड गार्डन है, इसको इसको मार डाल लें। ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, पैटर्न सप्लाईज हैं, तो ये चीज़ें जो है वो आप इनको मार डालना पड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं। आपने फॉर एग्जांपल प्राइस वगैरह लगानी है तो मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस आपकी क्या होनी चाहिए, ये प्राइस आपकी डिपेंड करती है आपके रेवेन्यू के ऊपर, आपके बजट के ऊपर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास बजट है $1000 या फिर आपके पास बजट है $1500 या $2000 का बजट है, तो उस हिसाब से फिर आपने अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। तो आप यहाँ पे प्राइस लगाएंगे $12 से $25 के दरमियान, ठीक है। फिर उसके बाद जो मिनिमम रिव्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे मिनिमम रिव्यूज़ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप मैक्सिमम रिव्यूज़ लिखेंगे 250। फिर नेक्स्ट मिनिमम नेट प्रॉफिट आपके पास कितना होना चाहिए, वो आपने इधर लिख लेना है 4000। और मैक्सिमम मैक्सिमम को आप छोड़ दें, मैक्सिमम जितना भी हो जाए। उसके बाद 4000 नेट प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने $1500 या $2000 लगा के स्पेंड करके प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ कि आपको फी वगैरह सब कुछ निकाल के, ठीक है। तो वो आपको कितना मिलेगा, तो वो आप ये ऐड कर लें इधर, मैक्सिमम को डालने की जरूरत नहीं, या फिर इधर 3000 करना, मैक्सिमम नेट प्रॉफिट डालने की आपको जरूरत नहीं है। मिनिमम रेटिंग, ये रेटिंग है रिव्यू रेटिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्टिंग है तो यहाँ पे ग्लासेस लेना। अब इसकी रेटिंग मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर रेटिंग, ये रेटिंग है इसकी, ये 4.2 रेटिंग इसकी आ रही है।
अभी आगे आई थी ये देखिए 4.2 रेटिंग इसकी आ रही है। ठीक है, तो इसकी रेटिंग जो है वो 4 से 4 प्लस होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 मिनिमम, और मैक्सिमम तो होती 5 है, तो वो डालने की जरूरत नहीं है। मिनिमम रैंक या जिसे BSR कहते हैं वो आप लिख सकते हैं 50,000। सॉरी, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। मैक्सिमम आपका BSR जो है वो 50,000 होना चाहिए। ठीक है, 50K। BSR जो बेस्ट सेलर रैंक होता है ना कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी है होम एंड किचन, अब उसमें आप चेक करेंगे आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो टॉप 50 में आनी चाहिए। 50,000 BSR में उसका रैंक होना चाहिए। उसका जो रैंक है ना, प्रोडक्ट का रैंक है उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, वो आपका 50,000 होना चाहिए। बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कहीं रिसर्च करें ना इसको, तो उसके अंदर लैक्स के अंदर है इसका BSR। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। तो 50,000 मैंने इसलिए बताया क्योंकि 50,000 एक मिनिमम एवरेज है, और एक मिनिमम स्टेज है जहाँ पे आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को फाइनल कर सकते हैं। यानी सारे पाए करते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी निकल आती हैं होम एंड किचन में जिनका BSR बहुत ज़्यादा है। 2 लाख है, 3 लाख भी है, 4 लाख भी है, 5 लाख भी है। BSR बेस्ट सेलर है। ठीक है, तो ये मैं इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस कैटेगरी में होम एंड किचन की कैटेगरी में सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट्स नहीं है, ये 4 प्रोडक्ट्स नहीं है, इसमें लैक्स ऑफ प्रोडक्ट्स आती हैं। समझ आ रही है ना? देखें BSR है जो, जी जी, नहीं नहीं नहीं, ये वो रैंक नहीं है। ये रैंक है प्रोडक्ट का रैंक। जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी, उस कैटेगरी में स्पेसिफिक रैंक होता है प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल अब होम एंड किचन में कितनी प्रोडक्ट्स आती हैं? बहुत सारी प्रोडक्ट्स है ना। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स आपकी ऐसी होंगी जिनका रैंक BSR रैंक जो है ना वो 10,000 होगा। ठीक है, जिनका किसी का 20,000 BSR है। आप देखें, अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ ले लें, स्पून्स ले लें। अब स्पून में कितने कंपेटिटर बैठे हुए हैं? 50,000 प्लस कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है उनका उन सारों का भी रैंक होगा, किसी ना किसी प्लेस पे वो होंगे, या फर्स्ट प्लेस में होंगे, या सेकंड प्लेस में होंगे, या थर्ड में, या टॉप 100 में, या टॉप 1000 में, या टॉप 50,000 में होंगे ना। तो मैं उसमें बता रहा हूँ कि होम एंड किचन की कैटेगरी में जो स्पेसिफिक रैंक है वो 50,000 होना चाहिए। ये रैंक आपकी सेलिंग जो होती है ना आपकी अमेजोन के ऊपर, उससे बनता है। हाँ, उतना उतना BSR जो है ना आपका इंक्रीज होगा। इंक्रीज से मुराद यहाँ पे पता है क्या चीज़ है? एक होता है ना वन, फर्स्ट पोजीशन पे जो बैठा हुआ है, वो इसका मतलब वो टॉप रैंक है। फिर सेकंड उससे नीचे वाला, फिर थर्ड उससे नीचे वाला, जैसे जैसे काउंटिंग में हम इंक्रीमेंट होता जाएगा ना, वैसे वैसे आपका जो BSR है वो डिक्रीज होता जाएगा। समझ आ रही है? जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल 100 से 99 पे आते जाएंगे, मीन काउंटिंग में नीचे आते जाएंगे, जैसे वैसे आपका BSR जो वो इंक्रीज होता जाएगा, मीन कि बढ़ता जाएगा, आप अच्छे रैंक में आते जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। अब समझ आ गई इस चीज़ की? समझ आ गई कोई? ओके, तो अब ये शो आपकी जो कैटेगरी डिटेल पेज है ना आपकी प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल ये ग्लासेस हैं, तो इसका BSR ये नीचे लिखा हुआ है। अब मैं, अब ये आप चेक करना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। थोड़ा डिटेल
अब ये देखिए, अब इस ये टूल्स एंड होम इक्विपमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट है। अब ये इसका जो रैंक है वो 1375, ठीक है। और जो आगे उसकी फ्लेमलेस कैंडल की जो सब कैटेगरी है ना, उसमें इसका रैंक है 11। तो मैं इसकी बात कर रहा था कि ये BSR जो है ना, उस कैटेगरी में ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखें, अब ये जो सेलर है, हालांकि ये टॉप बेस्ट सेलर है, लेकिन इसका फिर भी रैंक 1000 में है, 1300 में है, ठीक है। तो इसे हिसाब लगा लेंगे कितने ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं और कितना ज़्यादा जो है वो कंपटीशन है। इस वजह से मैं कह रहा था कि आपका जो BSR है वो 50,000 तक होना चाहिए। वेट आपका मिनिमम नहीं, ठीक है। अब ये देखें, अब वेट आता है। अब वेट जो है वो इसका है, मैं 2 पाउंड लगा रहा हूँ, ये इधर पाउंड्स में है, ठीक है। मिनिमम सेल्स इन डॉलर में बता रहा है, मिनिमम सेल आप 4000 करें और मैक्सिमम 8000 करें, ठीक है, पर मंथ। मिनिमम सैलर ये इसको छोड़ दें, और रेवेन्यू वगैरह इसको भी छोड़ दें, ठीक है। अब आप इधर से रिसर्च कर लें। क्या चीज़? ये इसको सुनिए। FBA और स्टैंडर्ड साइज। अब नीचे आ गए प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो फिर अब यहाँ से आप एक एक करके इसको ओपन करते जाएं और देखते जाएं कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और इनका क्राइटेरिया क्या है, और किस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, कंपटीशन इनका कितना है। अभी आपके पास नीचे बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गए हैं। समझ आ रही है आपको? तो फिलहाल मैं ये जो प्रोडक्ट्स मैंने निकाले हैं, इनको एनालिसिस करते हैं इनकी। अब इस ये क्या प्रोडक्ट, और नीडल स्टेपल, नीडल स्टेपल है, ठीक है। तो ये इसका मेन कीवर्ड है। तो इसको उठा लेते हैं, इसको उठा के यहाँ पे रिसर्च करते हैं ऊपर, इसकी सर्च बार में।
अब ये देखिए कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके, 105। ठीक है। अब 105 रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब मैं इसमें जनरल स्काउट की एक्सटेंशन लगा के तो चेक कर लेता हूँ कि इसमें बाकी कंपटीशन कितना है। अभी ये लोडिंग हो रही है। जी जी। समझ आ रही है, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं उनको मैं कैसे ये प्रोसेस कर रहा हूँ। हाँ जी। तो ये टूल्स वगैरह मैं इनकी क्रेडेंशियल आपके मैं इधर पेज में सेंड कर दूंगा, तो सॉरी ग्रुप में, जो मैंने आपको दिए हुए हैं, जो बनाया हुआ है। ठीक है। तो फिर आप लोगों ने इसके ऊपर बैठ के प्रैक्टिस करनी है, और फिर मुझे कल आपने कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट्स निकाल के देनी है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये कंप्लीट है। तो अभी आप देखें कि आपके सामने जो रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, ये मंथली सेल्स है इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। कितनी? 341 यूनिट। जी जी, ये एवरेज है। जितने भी इस पेज के ऊपर जो सेलर्स आ रहे हैं ना, ये उनका एवरेज है। ठीक है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, आपने एक चीज़ देखनी है, ब्रांड डोमिनेंट। ब्रांड डोमिनेंट होती है कि एक ब्रांड बार बार जो है वो रिपीट ना हो। अब ये देखें, एक ये ब्रांड है, एक ये ब्रांड है, ये ब्रांड 3 बार 4 बार आया हुआ है टॉप 10 में। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब नीचे और भी क्या कर लें। अब ये देखिए, ये ब्रांड भी कितनी बार आ रहा है। इसका मतलब है ये कि ब्रांड डोमिनेंट जो है ना, वो इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है। एक तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, आपकी प्राइस देखें बिल्कुल एक्यूरेट आई है, जो हमने फ़िल्टर आउट की हुई थी। उसके बाद रिव्यूज़ हमारे एक्यूरेट हैं, ऊपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है। तो 5-10 रिव्यूज़ ऊपर चले जाएँ या 5-10 नीचे आ जाएँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। प्लस हाँ, तो नीचे मैक्सिमम हमने किया तो मिनिमम आया। ठीक है। अब देखो, इसका जो बी एस आर है वो हमने जो ऐड किया था वो बहुत ज़्यादा, बल्कि हमने बी एस आर नहीं ऐड किया था, रिमूव कर दिया था, लेकिन इसका बी एस आर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर सही से नहीं उतरे। ठीक है। नंबर दो, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लो डिमांड है और लो ही कंपटीशन है। ठीक है। इस यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग 7 या 8 रेटिंग होनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है ना आपकी प्रोडक्ट का, वो आपका 7 या 8 होना चाहिए। ठीक है। जी। हाँ, आउट ऑफ 10। ठीक है। प्लस ये जो है ना, ये लो डिमांड, ये लो डिमांड नहीं चाहिए, हाई डिमांड होनी चाहिए, या मीडियम डिमांड होनी चाहिए, और लो कंपटीशन होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, रिव्यू से इसका ठीक है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि मंथली सेल इसकी ज़ीरो है, मंथली सेल डेली सेल इसकी है कोई नहीं। ठीक है। अब ये मंथली सेल एक है इसकी, ज़ीरो, डेली ज़ीरो है। ठीक है। उसके बाद ये देखें, 27 जो है वो मंथली सेल है इसकी, और 3 डेली सेल है, लेकिन उस तरह से हमें ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही। और रिव्यूज़ देखें, सेल है कोई नहीं, और 55 रिव्यूज़ इसने लिए हुए हैं। ठीक है। 40 रिव्यूज़ इसने लिए हुए हैं, एक सेल लेके। इसका मतलब यह है कि हम लोग सिर्फ रिव्यूज़ के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, हमारे पास सेल्स नहीं आ रही।
ठीक है। अब ये 102 रिव्यूज़ हैं, बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। अब ये देखें, ये एक चीज़ है, ये स्टेपल अच्छा है, ठीक है। अब ये ब्रांड नेम है, अब ये मंथली सेल 4,000 ले रहा है, ठीक है, और रिव्यूज़ इसके ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये है कि रिव्यूज़ इसके ज़ीरो हैं, ये बहुत कम रिव्यूज़ दे के अच्छी सेल ले रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी जो स्टैट्स जो है ना, बाकी टॉप 10 कंपटीटर्स, वो हमारे इतनी अच्छी सेल नहीं ले रहे, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई अगर हम लोग ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी सेलर्स हैं उनमें से सिर्फ एक या दो जो है वो सेल्स लेके जा रहे हैं, बाकी किसी के पास सेल्स नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग फिर उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, नुकसान में जाएंगे, तो हम इस प्रोडक्ट को स्किप कर देंगे। इसी तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है इस टूल के ज़रिए, ठीक है। कल मैं आपको सिखाऊंगा, ये तो हमने सीख लिया जंगल स्काउट, ठीक है। अब मैं आपको 3 टूल और बता देता हूँ जिसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने सारे प्रोसेस के अंदर, इससे अपनी पूरी ट्रेनिंग के अंदर। जो पहला टूल है हमारा वो है हीलियम 10। नंबर 2 जंगल स्काउट जो आज हमने यूज़ किया। नंबर 3 है जी वायरल लॉन्च, ठीक है, वो भी हम लोग इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, और उसको सारा उसके सारे प्रोसेस को चेक करेंगे कैसे वो हो रहा है प्रोसेस। उसके बाद जो चौथा टूल है वो है मर्चेंट वर्ड। मर्चेंट वर्ड है वो है उसका क्या लेंगे, उसके अंदर हम लोग कीवर्ड रिसर्च वगैरह करते हैं, मेन कीवर्ड्स हम लोग निकालते हैं। तो ये 4 टूल जो मेजर टूल्स हैं ये हम लोग यूज़ करेंगे अपने पूरे कोर्स के अंदर। प्लस जितनी भी हेल्प वगैरह हम लोग लेंगे वो इन टूल्स से लेंगे, अपने अपने सर्विस सेंटर को या अपने इस काम को सर अंजाम देने में, ठीक है। हाँ जी, जंगल स्काउट की ये एक्सटेंशन मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी क्रेडेंशियल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ आपके उस ग्रुप के अंदर, फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वहाँ से आप लोग अपने घरों में बैठ के इसको यूज़ करें, ठीक है, सारा कुछ करें। और हाँ, एक और चीज़, जब ये कोई बंदा उस टूल को लगाएगा और यूज़ करेगा, तो फॉर एग्जांपल अगर नहीं चलता, ठीक है, तो परेशान नहीं हो जाना। आपने ग्रुप में पूछ लेना कि पहले कौन बंदा यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये टूल एक ऐसा टूल है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा यूज़ कर रहा है तो साथ फौरी तौर पर दूसरा बंदा इसको लॉगिन करेगा तो वो उसकी एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। ये एट अ टाइम एक बंदा यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आपने ये कंफर्म कर लेनी है चीज़ पहले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रोडक्ट रिसर्च का जो टॉपिक है वो आज आपको समझ आ गया होगा। और मैं फिर बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर अमेजोन बिजनेस, ओके। जब तक आप गुड प्रोडक्ट नहीं निकालोगे, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं निकालोगे, तब तक आपको आपका बिजनेस नहीं मिलेगा, सही है। आप तब तक उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकोगे जब तक आपको अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल जाती। अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है फिर उसके बाद उसका काम होता है सोर्सिंग का। वो सोर्सिंग का भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि सोर्सिंग कैसे होती है, और सारा फिर आगे शिपिंग प्लान वगैरह किस तरह से क्रिएट होते हैं, वो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। क्राइटेरिया जी, जी श्योर श्योर, मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा सारा क्राइटेरिया इस ग्रुप के अंदर, और आप वहाँ से जो है वो उसको इजीली देख के तो सारा क्राइटेरिया आप लोग उसके मुताबिक रिसर्च वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है।